इटली के अंदर इस वक्त जो ज़िंदगी है वो एक नए नॉर्मल पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि आप तकरीबन सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके में। यहाँ जो फ़ेज़ 2 शुरू हुआ था 4 मई को, बड़ी खामोशी से शुरू हुआ था। उस वक्त पहले हफ्ते के अंदर 7,800 नए केसेस थे। अभी जो हफ्ता गुजरा है उसके अंदर 4,000 नए केसेस थे। और शायद इसीलिए इस वीकेंड पर हमने इटली के तकरीबन हर बड़े शहर से ये फुटेज देखी। यही वो लोग हैं जो कि लॉकडाउन में सख्त एहतियात कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है तो अब ये दलेरी दिखा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और वो हमें होशियार करते हैं। वो कहते हैं कि जून में हो सकता है कि कर्व दोबारा बढ़ जाए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने फ़ेज़ 2 को मॉनिटर करने के लिए एक ख़ास मॉडल तैयार किया है। आप समझ लें उस मॉडल के अंदर एक हेल्थ मिनिस्ट्री का कंट्रोल रूम है और वो हर वक्त बाकी रीजन में और उसके हर सारे अस्पतालों में एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रही है। उसके अंदर 21 इंडिकेटर्स हैं, जिनमें ये भी इंक्लूडेड हैं कि कितने टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, कितने हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, कितने पेशेंट्स कोरोना के आईसीयू में जाते हैं, कहाँ कोई नया आउटब्रेक हो रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कितने कंफर्म्ड केसेस हैं वगैरह। और इन सारे इंडिकेटर्स की अलर्ट वैल्यूज़ भी हैं कि अगर आईसीयू में 30% से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हो किसी भी अस्पताल में तो एक अलर्ट बच जाएगा, या अगर किसी भी इलाके में R01 से ज़्यादा हो तो अलर्ट बच जाएगा, ताकि हुकूमत सिर्फ उसी इलाके को लॉकडाउन कर सके, वहीं रेड जोन बना सके। लेकिन ये सब कुछ डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे, जो कि वो भी बहुत अच्छी नहीं है, और टेस्टिंग पे, जिसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हो रहे हैं। तो मुल्क जो भी हो और मॉडल जैसा भी बन जाए, वो अमल में कैसे आता है ये एक और कहानी है।